अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मलिक वॉइस। आज जो हम सुनने वाले हैं वो हज़रत बीबी सारा और मिस्र के बादशाह का एक अजीब किस्सा है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर इसमें नसीहत मिलेगी। हज़रत बीबी सारा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पहली बीबी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ ले गए तब उस वक्त का बादशाह सिनान बिन अलवान था, जो कि एक बहुत बड़ा जालिम फ़िरऔन था। उस वक्त मिस्र के बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था। उस बादशाह की एक बहुत बुरी आदत थी, जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता और उसकी बीबी खूबसूरत होती थी तो वो बादशाह उसकी बीबी को अपने महल में रख लेता था। हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा मिस्र के बादशाह का डर लगा रहता था। कुछ दिनों तक वो छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने इसकी खबर बादशाह को दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उनसे कहलवाया कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बात अपनी बीवी हज़रत सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत और आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हज़रत बीबी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने रब पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत बीबी सारा ने 2 रकत नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी ना होने देना, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार पहुंची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हज़रत बीबी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत बीबी सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाइए, मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। आप हज़रत बीबी सारा ने दरबार इलाही में अर्ज किया, या मौला, अगर ये सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह को उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर के बाद वापस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। लगातार 3 बार बादशाह ने ऐसा किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादे में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। और फिर बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाई तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद आप बीबी सारा और हाजरा, जो कि बादशाह की बेटी थी, उसको लेकर मिस्र से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले गए। अभी तक आपकी औलाद नहीं थी, फिर भी आपको बेटे की बशारत मिली हुई थी। एक दिन आपकी बीवी हज़रत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत थी कि आप मेहमानों के साथ खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई।
आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतजार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश किया। जब मेहमानों के हाथ खाने की ओर बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मिकाईल है। हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उनकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीबी हज़रत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वहीं पीछे बैठी हुई थी और ये बात सुनकर आप मुस्कुराने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत और बरकत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हजरत सारा बेटे का इंतजार करने लगी। 1 साल के बाद अल्लाह ने हजरत सारा को बेटा अता फरमाया जिनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुश नसीब पैगम्बर हैं जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये स्टोरी सुनी हजरत बीबी सारा और मिस्र के बादशाह की। आपको इससे क्या नसीहत मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मलिक वॉइस को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।